हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। आज के हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं माई जियो 5G वेलकम ऑफ़र का कैसे आप लाभ उठा सकते हैं और कैसे उसका यूज कर सकते हैं। फ्री में अनलिमिटेड डाटा आप कैसे यूज कर सकते हैं, उसी के विषय में आज हम बात करने वाले हैं। चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कैसे आप इसे यूज कर सकते हैं। तो इसे यूज करने के लिए आपके पास दो बातें रहेगी, दो बात आपके पास होनी चाहिए या दो क्राइटेरिया है उसको फुलफ़िल होना चाहिए, तभी आप इसको यूज कर पाएंगे। पहला चीज़ कि आप जहाँ रह रहे हैं, जिस सिटी में रह रहे हैं, वहाँ 5G एक्टिवेटेड होना चाहिए। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, क्रोम पे जा सकते हैं। क्रोम पे जाने के बाद आप यहाँ पे सर्च कर देंगे जियो कॉम्पेटेबल कवरेज सिटीज़, ठीक है ना। जियो कवरेज सिटीज़ यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर आप पहला जो आएगा उस पर क्लिक कर देंगे, उस पर जहाँ जहाँ जियो 5G का सर्विस अवेलेबल है वो आ जाएगा। तो आप उस सिटीज़ में रहते हैं तो आप इजीली उसको इस्तेमाल कर पाएंगे, ठीक है ना। तो ये बात होगी। दूसरा चीज़ आपका आता है कि आपका जो फ़ोन यूज कर रहे हैं ना 5G सपोर्ट करता हो। जो आप जो फ़ोन यूज कर रहे हैं, ठीक है ना, उसमें 5G सपोर्टेड होना चाहिए। चाहे वो 4G सिम क्यों ना हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपका जो फ़ोन है ना 5G को सपोर्ट करता हो। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे ऊपर सिम में जैसा कि 5G ऊपर दिखा रहा है, तो मेरा जो फ़ोन है ना 5G सपोर्टेड है। तो आपका पहले फ़ोन चेक कर ले कि 5G सपोर्टेड है कि नहीं, या फिर आप नहीं जानते तो गूगल पर आप सर्च करके देख सकते हैं कि आपका जो फ़ोन है 5G सपोर्टेड है या नहीं। अगर आपका फ़ोन 5G सपोर्टेड है, आप कोई ऐसे सिटी में रह रहे हैं जहाँ 5G का सर्विस अवेलेबल है जियो का, तो आप इज़िली इसे यूज कर पाएंगे। तो इसके लिए दूसरा एक और बात होती है। पहले एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। तो इसको आप इनेबल करने के लिए यहाँ सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे नेटवर्क और इंटरनेट में आप जाने के बाद यहाँ पे लिखेगा सिम कार्ड एंड। तो नेटवर्क पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे प्रीफर्ड नेटवर्क टाइप पूछा जाएगा। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखेंगे कि 4G 3G 2G और ऊपर में 5G 4G 3G 2G लिख रहा है। तो जो हमारा 5G ऊपर में सबसे होगा, 5G नेटवर्क शो कर रहा होगा, जो 5G लिखा होगा उस पर हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद अगर आपका नेटवर्क यहाँ पर 5G ऊपर शो कर रहा होगा तो समझ लेंगे कि आपका यहाँ जो है, आपका जो एरिया है वो 5G इनेबल्ड है और 5G वहाँ पे सर्विस अवेलेबल है। अगर नहीं शो कर रहा, 4G ही शो कर रहा है, तो आपका वहाँ पे 5G सर्विस इनेबल नहीं है, आप इसे यूज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये करने के बाद आपके पास एक और क्राइटेरिया है। आपके पास जो है ना, आप जो जियो सिम यूज कर रहे हैं, ठीक है, जियो 4G सिम यूज कर रहे हैं, उसमें है ना कोई एक्टिव प्लान होना चाहिए। अगर आपका कोई एक्टिव प्लान नहीं है तो आप इसे यूज नहीं कर पाएंगे। आपका कोई भी कितना भी रिचार्ज का है ना, एक्टिव अनलिमिटेड प्लान का कोई रिचार्ज होना चाहिए, तभी आप इसे यूज कर सकते हैं। तो एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कैसे आप चेक कर सकते हैं कि आपको 5G जो फ्री में यूज करने के लिए आपको मिला है कि नहीं, ठीक है ना। उसको आप देखने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, तो सबसे पहले आप माई जियो एप्लीकेशन खोल लेंगे। माई जियो एप्लीकेशन खोलने के बाद साइड में आपको एक थ्री लाइन मिलेगा, उस पर क्लिक करने के बाद माई प्लान्स में चले जाएंगे। माई प्लान्स में चले जाने के बाद आपको जो एक्टिव प्लान होगा वो शो होगा ऊपर में, और उसके नीचे में आपको लिखा होगा, उसके नीचे में आपको लिखा होगा यहाँ पे 5G डाटा पैक, ठीक है ना। यहाँ पे देख सकते हैं 24 फरवरी 2023 5:34 PM, इतना बजे तक मेरा ये फ्री का जो अनलिमिटेड प्लान है 5G का, ये एक्टिव रहेगा। उसमें आप कितना भी अनलिमिटेड कितना भी डाटा आप यूज कर सकते हैं। और स्पीड की हम बात करें, इस स्पीड आपका 1 GB पर सेकंड के स्पीड से जा सकता है। वैसे मैं इसे टेस्ट किया हूँ तो यहाँ मेरे एरिया में वही 100 Mbps तक जा रहा था। मैं उड़ीसा के भुवनेश्वर में रहता हूँ, तो हाल ही में यहाँ पे लॉन्च हुआ है, तो यहाँ का स्पीड अभी 100 Mbps जा रहा है, ठीक है ना। तो आपके एरिया में ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ठीक है ना। तो आप इस तरह से आप इसे यूज कर पाएंगे। यहाँ आपको देखेंगे आपको एड एंड पैक यहाँ पर लिखेगा 5G डाटा पैक 24 फरवरी 2023, 1 से 1.5 महीना के लिए आपको मिलता है फ्री यूज करने के लिए। आप फ्री जियो 5G वेलकम ऑफर का यूज कर सकते हैं। इसी तरह से अगर फिर भी आपको कुछ नहीं समझ में आता है या फिर कुछ डाउट रहता है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपका उसका कमेंट में जवाब दे दूँगा।